Good morning, girls. We are going to start chapter 15, Nutrition During Old Age. Old age is the stage that comes after adulthood and is the last stage in human life. In this stage, the growth, cases, and wear and tear occur at the larger pace which makes body shabby. Old age is best defined as the age of retirement, that is 60 years and above. The process of aging brings about psychological, and sociological changes which influence the nutritional status and health. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 15 न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ओल्ड एज। ओल्ड एज वो स्टेज है जो एडल्टहुड के बाद में आती है और ह्यूमन लाइफ की लास्ट स्टेज मानी जाती है। इसे टूट फूट की एज भी हम कह सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी होता है, बॉडी जो है वो एक तरह से शैबी हो जाती है। इसे रिटायरमेंट की एज भी कहा जाता है क्योंकि ये 60 के बाद स्टार्ट होती है। इसमें एजिंग प्रोसेस बहुत स्पीडली होती है। साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं जिनका असर हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस पे पड़ता है। Physical changes. There is a reduction in weight and loss of muscles mass in old age. The body becomes lean and tissues metabolism slows down, which also results in reduction in their total energy demand. इस एज में आकर वेट बहुत कम हो जाता है, मसल्स में भी रिडक्शन हो जाता है, बॉडी लीन हो जाती है और मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि बॉडी की एनर्जी की डिमांड जो है वो भी कम होने लगती है। बिकॉज ऑफ द डिक्रीज और इम्बैलेंस ऑफ सम हार्मोन्स द बोन मिनरल डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीज लीडिंग टू द ब्रेकडाउन ऑफ बोन्स एंड चेंजेस ऑफ फ्रैक्चर्स इंक्रीज। बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं उनमें इम्बैलेंस हो जाता है। इस वजह से बोन्स की जो मिनरल डेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि बोन्स जल्दी टूटने लगती है, जल्दी फ्रैक्चर के चांसेस हो जाते हैं, बोन्स पूरी तरह से वीक हो जाती है। Osteoporosis is common in old age. The backbone gets curved. Loss of teeth occur easily because teeth and gums become weak. ऑस्टियोपोरोसिस इस एज में एक कॉमन बीमारी है जिसमें बोन्स पूरी तरह से खोखली हो जाती है और बार बार उनमें फ्रैक्चर आने लगते हैं। इसके अलावा बैकबोन पूरी तरह से कर्व्ड हो जाती है। आपने देखा होगा कई बुज़ुर्गों की पीठ बिल्कुल झुकी हुई रहती है। ये किसकी वजह से हो जाता है? जब उनकी बैकबोन में कर्व आ जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ टीथ इस एज का एक बहुत कॉमन सिम्टम है, मतलब दांत पूरी तरह से गिर जाते हैं क्योंकि गम्स बहुत वीक हो जाते हैं। The collagen harden, thus the joints become stiff and there is pain in the joints. कोलेजन ख़त्म होने लगता है, इस वजह से joints stiff हो जाते हैं और उनमें पेन होने लग जाता है। Elasticity of the skin decrease and due to muscle wasting and skin becomes wrinkled. स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है जिससे मसल्स लूज़ हो जाते हैं और स्किन में रिंकल्स पड़ जाती हैं। द नेल्स बिकम स्टिफ एंड हेयर टर्न ग्रे। नेल्स स्टिफ हो जाते हैं और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस ड्यूरिंग ओल्ड एज बिकम्स वीक लीडिंग टू सिम्टम्स सच एज डिक्रीज इन टेस्ट सेंसेशन। न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं वो भी बहुत वीक हो जाते हैं, काम करना कम कर देते हैं और इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं, जिसमें कि टेस्ट सेंसेशन का वीक हो जाना, मतलब
जो भी ओल्ड एज के लोग खाते हैं उन्हें उन चीज़ों में टेस्ट नहीं आता, उनके टेस्ट टिश्यू जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। वीक मेमोरी, हार्ड टू हियर, पुअर आईसाइट, इसके साथ साथ मेमोरी वीक होने लग जाती है, उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती। हार्ड टू हियर, कम सुनाई देता है। पुअर आईसाइट, और दिखना भी कम हो जाता है। द डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑल्सो बिकम वीक। डाइजेस्टिव और एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है वो भी बहुत वीक हो जाता है, खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता इजीली, और एक्सक्रिएट नहीं कर पाते उसको, तो ये दोनों सिस्टम भी काम करना कम कर देते हैं। द डिफेंस मैकेनिज्म एंड इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज़ वीक। बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, जो कि बहुत सारे डिजीज़ से उनको डिफेंस करती है, वो मैनेजमेंट भी बॉडी में वीक होने लगता है। सो ओल्ड पीपल आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड कोल्ड। इसीलिए जो ओल्ड पीपल हैं वो जल्दी ही ठंड और छोटे मोटे इन्फेक्शंस का शिकार बन जाते हैं। Due to muscle wasting, probability of various elements relating to respiratory, heart problems and मसल्स वेस्ट हो जाने की वजह से उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी असर करता है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता और अलग अलग तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स एंड एथेरोस्क्लेरोसिस इंक्रीजेज, रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी अलॉन्ग विथ हार्मोनल इम्बैलेंस में लीड टू डायबिटिक इन ओल्ड एज। हार्ट प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, उन्हें तरह तरह की हार्ट डिजीज़ होने लग जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस के इंक्रीज़ हो जाने की वजह से। इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी के कम हो जाने की वजह से उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से वो डायबिटिक हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा सोशल चेंजेस। Social changes. In this stage, the person gets retired, and because of his less movement, his social circle is reduced to his family and neighbors. इस स्टेज में आकर जब पर्सन रिटायर हो जाते हैं तो उनकी मूवमेंट कम होने लगती है, तो उनका सोशल सर्कल जो है वो भी शॉर्ट हो जाता है, बस फैमिली और नेबर्स तक ही लिमिटेड हो जाता है। Psychological changes. Physical, economical stress and aloofness lead the person to psychological problems. फिज़िकल और इकोनॉमिकल स्ट्रेस की वजह से एल्डर पर्सन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। द पर्सन बिकम इरिटेबल, वो जल्दी इरिटेट होने लग जाते हैं। दे ऑफन आर एम्बेरस्ड ऑफ देमसेल्व इन देयर फैमिली एंड सोशल लाइफ, जल्दी ही वो एम्बेरस फील करने लग जाते हैं और अपनी फैमिली और सोशल लाइफ को अच्छे से फैमिली और सोशल लाइफ के साथ खुद को मिक्सअप नहीं कर पाते, इसलिए सैड रहने लग जाते हैं। दे बिकम मेंटली एंड साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ देयर पेसिमिस्टिक नेचर। वो मेंटली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं उनके पेसिमिस्टिक नेचर की वजह से। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड मेंटेन देयर ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, लाइट फिजिकल एक्सरसाइज एंड एंटरटेनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। उनके मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को दूर करने के लिए और उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें लाइट फिज़िकल एक्सरसाइज बताई जा सकती है या एंटरटेनमेंट के सोर्सेज उन्हें प्रोवाइड किए जा सकते हैं। द फिज़िकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस have an impact on their health and nutritional status. फिज़िकल और सोशल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस पे इम्पैक्ट डालता है। दिस रिजल्ट इन रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी in order to lower to impact the psychological change occurring during to old age. Physical movements need to be maintained and their diet should be nutritious and the balanced one.
उनकी डाइट का इस एज में स्पेशली ध्यान रखना चाहिए और फिज़िकल मूवमेंट वो किस तरह कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, उनकी बॉडी किस तरह से एक्सपेक्ट कर रही है, न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट क्या है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए।